नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बलूचिस्तान पुलिस के उन 538 पुलिस वालों पर बात करेंगे जिन्हें बलूचिस्तान ट्रिब्यूनल ने बहाल करने का हुक्मनामा जारी कर दिया, लेकिन बलूचिस्तान की पुलिस ने उन्हें अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर बहाल करने का ऑर्डर जारी नहीं किया है। उनकी बहाली में कौन रुकावट हैं? बलूचिस्तान के काबिल एहतराम आईजी मुअज़्ज़म जा अंसारी या ख़ुद बलूचिस्तान हुकूमत? इस सारे मामले की क्या अंदरूनी कहानी है, उसी पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। कोयटा से हमारे नुमाइंदा खसूसी अमानुल्लाह मुबारकी ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये एक बहुत ही गैर कानूनी किस्म के अहकामात के नतीजे में 1 साल कबल जब बलूचिस्तान के आईजी अब्दुल खालिक शेख थे, उनके दौर में जो है कोई 750 पुलिस वालों को बहाल किया गया था। उनकी बहाली गैर कानूनी थी। उस बहाली के नतीजे में ख़ुद बलूचिस्तान हुकूमत को मुबैना तौर पर 1 अरब रुपए का चूना लगाया गया था, क्योंकि उनको वाजबात की शक्ल में बलूचिस्तान हुकूमत को 1 अरब रुपए अदा करना पड़े थे। अब इन 750 पुलिस वालों को जब गैर कानूनी तरीके से बहाल किया गया तो उस पर एक शोर मच गया। इनके बहाली का हुक्म जो है वो खुद उस वक्त के एडिशनल आईजी जवाद डोगर ने जारी किया था और इंतहाई दरिया दिली का उन्होंने मुजाहरा किया था। बहुत बड़ी तादाद में कहते हैं कि पैसे लेके जो है वो ऐसे पुलिस वालों को बहाल किया गया था जो कि 24 साल पहले जो है वो डिसमिस कर दिए गए थे। अब 24 साल पहले डिसमिस किए जाने वाले पुलिस एहलकारों को किसी भी कानून के तहत जो है वो बहाल नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद एडिशनल आईजी जवाद डोगर ने उस वक्त उन तमाम को बहाल कर दिया था। उसमें से बहुत सारों ने जो है बहाली के बाद अपने वाजबात ले लिए और उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट भी ले ली और चले गए महकमे से, यानी कि पैसे लेके चले गए। और एक तरीके से ये ऑफिशियली डाका डाला उन पुलिस वालों ने एडिशनल आईजी जवाद डोगर का खानदा इस्तेमाल करके ख़ुद बलूचिस्तान हुकूमत पर। अब जब इस पर बलूचिस्तान हुकूमत फिर बहुत ज़्यादा हरकत में आ गई और फौरी तौर पर उस वक्त के आईजी अब्दुल खालिक शेख से कहा कि इनको फौरी तौर पर जो है दोबारा से डिसमिस कर दिया जाए, और जो लोग रिटायरमेंट लेके चले गए थे उनके अलावा जो बाकी 7 कुछ बच गए थे, कोई 500, 600, उन सबको जो है वो दोबारा डिसमिस कर दिया। अब उनमें से जो डिसमिस हो गए थे वो चूँकि पैसे भी दे चुके थे और उसके बाद उनको डिसमिस कर दिया था, वो सब के सब मुश्तिल हो गए। उन्होंने फिर जो है वो धरने वरने देने का शुरू कर, उसके बाद जो है वो ट्रिब्यूनल से उन्होंने रब्ता किया। ट्रिब्यूनल में अपने केस लेके गए। बाद में ट्रिब्यूनल ने जो है वो उन्हें 750 में से जो है वो 538 को जो है वो उन्होंने दोबारा जो है वो नौकरियों पर बहाल करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। अब ये जब हुक्मनामा लेके आते हैं बलूचिस्तान पुलिस में, तो आईजी बलूचिस्तान को जो है ख़ुद बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से ये कह दिया जाता है कि इन्हें किसी भी हालत में जो है वो पुलिस में बहाली का ऑर्डर जारी ना किया जाए। और इस केस को लेके जो है वो ट्रिब्यूनल के फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपील दायर कर दें कि ये जो फ़ैसला है ट्रिब्यूनल का ये गलत है, मुबैन तौर पर जो है रिश्वत लेकर जो है ये फ़ैसला किया गया है और ये फ़ैसला जो है ये बम का गोला है जो कि बलूचिस्तान हुकूमत पर फेंका गया, और अब दोबारा इनको 1 अरब रुपए कहाँ से अदा करें। उन्होंने कहा कि इनको जो है किसी भी सूरत में बहाली का ऑर्डर जारी ना करें और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपील दायर करें। इस तरह से जो है वो आईजी बलूचिस्तान मुअज़्ज़म जा अंसारी ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी और केस अभी जो है वो ज़ेर समात है। अब इसकी अंदरूनी कहानी ये है कि जवाद डोगर के ख़िलाफ़ बलूचिस्तान हुकूमत ने रिपोर्ट भिजवाई थी कि इन्होंने मिसयूज़ ऑफ पावर की, जैसे इनके ख़िलाफ़ महकमा जाती कार्रवाई की जाए, लेकिन वो रिपोर्ट पता नहीं धुआं बनकर जो है वो हवा में तेलील हो गई या कि राख बनकर ज़मीन पर बिखर गई, उसको किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन वो रिपोर्ट का किसी को कुछ भी नहीं मालूम। अब इत्तला ये मिली कि जवाद डोगर जो है वो दोबारा जो है वो बलूचिस्तान पुलिस आने के लिए इस वक्त पर तोल रहे हैं।
اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اس وقت جھگڑا شروع ہو چکا ہے خود معظم جاں انصاری کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، معظم جاں انصاری کو بدنام کرنے کے لیے، اس جھگڑے میں بھی جو ہے کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے جواد ڈوگر ہی کا کہیں ہاتھ معلوم ہوتا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق، اور خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع تو یہی سب کچھ بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے لیے جو ہے وہ رائے ہموار کر رہے ہیں، اور ان کی طرف سے بڑا دباؤ ڈالا جا رہا ہے بلوچستان حکومت پر کہ وہ ایک ریکوزیشن جو ہے وہ ان کی بھجوائیں، تاکہ فی الحال وہ ایز اے ایڈیشنل آئی جی کے جو ہے وہ بلوچستان میں آ کے اپنے خدمات دوبارہ سے سر انجام دینے کا سلسلہ شروع کر دیں۔ لیکن بلوچستان حکومت تو پہلے ہی ان سے دکھی ہے، ان سے اکتائی ہوئی کہ ان کی وجہ سے جو ہے بلوچستان حکومت کو اس وقت سفر کرنا پڑ رہا ہے۔ پورا 1 ارب روپے کا نقصان اس وقت بلوچستان پولیس کو ہو چکا ہے جواد ڈوگر کے غلط ترین احکامات کے نتیجے میں، اور جن پولیس والوں کو ڈسمس پہلے وہ کر چکے ہیں 538 کی جگہ وہ 538 دوسرے پولیس والے لوگوں کو بھرتی کر چکے ہیں، ان کی ٹریننگ بھی ہو چکی، تو اب ان کو کہاں لے کے جائیں گے؟ ویکینسیاں تو یہاں پر ہے ہی نہیں۔ اب یہاں انہوں نے ٹریبونل نے ان کو بحال کرنے کا فیصلہ بھی سنا دیا، اب معاملہ بیچ میں لٹک گیا کہ انہیں اگر آرڈر ان کے جاری کر دیتے ہیں آئی جی بلوچستان، تو پھر وہ جو نئے اپائنٹ ہوئے ہیں جن کو ٹریننگ بھی ہو چکی ہے وہ کہاں جائیں گے؟ اتنی ویکینسیاں تو ہے نہیں، اتنے لوگ زیادہ تو بھرتی نہیں کر سکتے۔ تو یہ معاملہ اس وقت یہاں پر اٹکا، اور دوسری جانب جو ہے ان تمام تر معاملات کے جو ذمہ وار ہیں جواد ڈوگر، وہ اس وقت بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، سفارشیں کر رہے ہیں خود آئی جی بلوچستان بننے کے لیے، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کے رابطے جو ہے خود علی حسن بروئی سے بھی، اور علی حسن بروئی کی بھی کوشش ہے کہ جواد ڈوگر جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ بلوچستان پولیس میں آ جائیں، اور انہیں جو ہے وہ معظم جاں انصاری کی جگہ آئی جی بلوچستان لگا دیا جائے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا، اور کچھ وہاں کے جو دوسرے اراکین اسمبلی ہیں، کچھ سینیٹر ہیں، ان کی بھی جو ہے وہ جواد ڈوگر کو جو ہے وہ اس وقت سپورٹ حاصل ہے اندرون خانہ، وہ بھی ان کے لیے اس وقت لابنگ کر رہے ہیں کہ اسی ایشو میں جو ہے وہ خود جو ہے وہ معظم جاں انصاری اور بلوچستان حکومت میں بدمزگی پیدا کر کے انہیں راستے سے ہٹا دیا جائے، اور اس کی جگہ جو ہے خود جواد ڈوگر کو جو ہے بلوچستان پولیس کا نیا آئی جی بنا دیا جائے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔